टेरर और टॉक साथ नहीं होगा, टेरर और ट्रेड साथ नहीं होगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, लेकिन टेरर और टीआरपी का खेल साथ चलेगा। टेरर और क्रिकेट का साथ चलेगा, टेरर और बीसीसीआई का तमाशा चलेगा। सवाल यह है कि क्या क्रिकेट देश की शहादत से बड़ा हो गया है? क्या बीसीसीआई की चमक सरहद पर बुझती शहीदों की चिताओं से ज्यादा जरूरी है? और क्या अब हम अपने घावों पर टॉस करने वालों को तालियों से सम्मानित करेंगे? 2025 के एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है और क्या देख रहे हैं आप? भारत और पाकिस्तान फिर एक ही ग्रुप में है। हाँ, वही पाकिस्तान जो एलओसी पर गोली चलाता है, पुंछ में हमारे जवानों को शहीद करता है, उसी के साथ हम अब चौके छक्कों का मुकाबला करने जा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, बीसीसीआई कहती है खेल को राजनीति से अलग रखिए, जैसे बॉर्डर पर तिरंगा नहीं, बैट पकड़े जवान खड़े हों। खैर छोड़िए बॉर्डर की बात, बात क्रिकेट की करते हैं। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान क्रिकेटर का ये इंस्टाग्राम स्टोरी देखिए। क्या आप इस जनाब के इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर यह कह सकते हैं कि यह स्टोरी राजनीति से परे नहीं है? पाकिस्तान की एक्टिव क्रिकेटर हैं जो हमारे देश का भद्दा मजाक बनाता है, हमारे भावनाओं से खेलता है, और अब उसी क्रिकेटर से हमारे क्रिकेटर मैदान में हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि क्या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या राष्ट्रवाद अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह गया है? क्या देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया की डीपी बदलने तक सीमित है? और क्या शहीदों की शहादत बस अखबार के आखिरी पन्ने की खबर बनकर रह गई है? अब जरा बीसीसीआई की पिच पर चलते हैं। बीसीसीआई जो खुद को देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक बताता है, एसीसी के सामने बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। एसीसी ने ग्रुप घोषित कर दिए, भारत और पाकिस्तान एक साथ, ना विरोध, ना आपत्ति, ना कोई सख्त बयान। और ये वही बीसीसीआई है जो हर बात पर कहता है जब तक सीमा पर से आतंकवाद बंद नहीं होता हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। तो अब क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? क्या उरी, पुलवामा, कुपवाड़ा सब भूल गए आप? बीसीसीआई पहलगाम की वो तस्वीर कैसे भूल सकता है जिसमें एक महिला अपने मृत पति के बगल में बैठ बिलख रही थी? बीसीसीआई वो तस्वीर कैसे भूल गया जिसमें एक पिता पहलगाम आतंकी हमला में मारे गए अपने बेटे की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते वक्त बेसुध हो गया? जब वर्ल्ड क्रिकेट लीग में पाकिस्तान सामने आता है तो बीसीसीआई इनकार कर देता है कि हम नहीं खेलेंगे, हम देश से समझौता नहीं करेंगे, हम शहीदों का अपमान नहीं करेंगे। तो फिर एसीसी के टूर्नामेंट में क्यों घुटने पर आ गए आप? क्या स्पॉन्सरशिप के करोड़ों रुपए देश की अस्मिता से भी ऊपर हो गए? ये कोई नई बात नहीं, हर बार बीसीसीआई यही करता है। साल 2016 में उड़ी अटैक हुआ और हमारे 18 जवान शहीद हुए। उसके बाद भी हम पाकिस्तान के साथ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में साथ खेल रहे थे। क्या ये वही भारत है जो पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाता है? जहां कोई गायक, कोई अभिनेता पाकिस्तान से आता है तो पूरा देश सोशल मीडिया पर गरजने लगता है, हैशटैग बॉयकॉट पाक आर्टिस्ट, नो पाक कल्चर इन इंडिया, हैशटैग रिमूव पाक एक्टर्स जैसे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट पर बवाल मचता है, लेकिन क्रिकेट पर चुप्पी। उस पर ना बोलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां बीसीसीआई है, अरबों रुपए का बाजार है, ग्लैमर है। यह दोहरा मापदंड क्यों? जब देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को दुश्मन मानता है, जब देश की माएं अपने बेटे को सरहद पर भेजती हैं, तब मैदान में उस दुश्मन के साथ खेलना क्या मजाक नहीं है? क्या आपने किसी देश को देखा है जो अपने दुश्मन के साथ विश्व स्तरीय मंच पर क्रिकेट खेले और उसी समय अपने जवानों को शहीद होते देखे? अब आइए राजनीति की बात करें। सरकारें कहती हैं हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग कर देंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, एक एक शहीद का बदला लिया जाएगा। लेकिन उसी सरकार की निगरानी में उसी एसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ तालमेल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्यों हर बार जनता के जज्बातों से खेला जाता है? क्या क्रिकेट खेलने के लिए देश का स्वाभिमान गिरवी रखा जा सकता है? किसी ने नहीं पूछा बीसीसीआई से कि यह चुप्पी क्यों है। कोई सवाल नहीं उठाता खेल मंत्रालय से कि क्या यह आपकी विदेश नीति है। आज मीडिया की बड़ी बड़ी स्क्रीन इंडिया वर्सेस पाक के विज्ञापन से भरे पड़े हैं। महामुकाबला,
हाई वोल्टेज ड्रामा, विलियन व्यूज क्लैश, लेकिन किसी स्क्रीन पर एक जवान का चेहरा नहीं है जो सीमा पर पाकिस्तान की गोली का शिकार होता है। किसी बुलेटिन में वो मां नहीं है जो अपने बेटे के शव को तिरंगे में लिपटा देखती है, क्योंकि वो इमोशनल नहीं है, टीआरपी नहीं देता। सवाल पूछे जाने पर जवाब आता है, खेल को खेल की तरह देखिए, क्रिकेट और आतंकवाद को मत मिलाइए। अरे साहब, जब सरहद पर जवान शहीद होता है तो घर का बच्चा भी फर्क समझ लेता है, लेकिन जब बीसीसीआई पाकिस्तान से खेलने का फैसला करता है तो फर्क मिटा दिया जाता है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। हमें सवाल उठाना है उस व्यवस्था पर जो दोहरा मापदंड अपनाती है। एक तरफ बॉर्डर पर युद्ध का माहौल, दूसरी तरफ क्रिकेट में दोस्ती का दिखावा। आज एक नागरिक के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या 22 गज की पिच पर दोस्ती जरूरी है जब बॉर्डर पर दुश्मन की बारूद फैल रही है? आपका झुकना सिर्फ खेल नहीं, एक देश के गर्व को गिराना है। और अगर कोई ये कहता है कि क्रिकेट से देश को क्या फर्क पड़ता, तो उनसे कहिए कि देशभक्ति बस बॉर्डर पर बंदूक उठाने के लिए नहीं होती, वो हर उस फैसले में होती है जो देश के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखे। मेरा ऐसा मानना है कि या तो क्रिकेट में भी वही नीति हो जो युद्ध में हो, या फिर राष्ट्रवाद का तमाशा बंद कर दो, क्योंकि देश एक इवेंट नहीं है जिससे बीसीसीआई स्पॉन्सर कर ले और एसीसी प्राइम टाइम में दिखा दे। तो दर्शकों, अब आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये भारत की सेनाओं का मजाक बनाया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा? अगर आपको भी लगता है तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एयर नाउ आपको न्यूज से अपडेट रखेगा।